Hello everyone, welcome back to my channel करिश्मा ऑफ शिल्पी लाइफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फ्रंट प्लीट और पल्लू का प्लीट कैसे बनाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपसे प्लीट नहीं बन पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने वो सारे ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप इजली 2 मिनट नहीं 1 मिनट के अंदर ही आप बहुत ही खूबसूरत और परफेक्टली प्लीट बना पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली प्लीट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद 110% आप प्लीट अच्छे से बना पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Every single day, I'm gonna make something great. तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वाली साड़ी पे आपको बताऊंगी कि प्लीट कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट साइड से टकिंग करना स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने सारे वीडियोस में आपको बताया है कि आपकी जो साड़ी है वो परफेक्ट तभी लगती है जब आपने टकिंग और आपका जो प्लीट है वो बहुत ही नीटली और परफेक्टली बना हो। क्योंकि अगर आप साड़ी पहनना सीख रहे हैं या अगर आप पहली बार पहन रहे हैं तो बस यही सब चीज़ साड़ी पहनने के लिए सीखना होता है। अगर आप ये सब चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आपको साड़ी पहनना नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साड़ी का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं रहनी चाहिए, फ्लोर टच तक होनी चाहिए, जिससे साड़ी जो है वो सुंदर लगती है। तो मैं नेवल के 4 उंगल इधर तक ही मैं टक करूँगी। तो जब भी आप टक करते तो थोड़ा सा साड़ी को खींचते हुए टक करें, इससे जो आपकी साड़ी है वो थोड़ी सी फिटिंग लगती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी पल्लू का प्लीट। ऐसे ही मैं टेम्परेरी बना रही हूँ, बस मुझे लेंथ उसकी नापनी है कि उसको लेंथ जो है वो उसको कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ट्रिक्स नहीं होता है जिससे कि प्लीट ईजिली बन सके। और बस वो मैंने सारे ट्रिक्स इसमें बताए हैं जिससे आप फॉलो करके ईजिली आप प्लीट बनाना सीख जाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, मैंने अपना लेंथ डिसाइड कर लिया है पल्लू का। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट प्लीट कैसे बनते हैं। ये मेरा फर्स्ट तरीका है जिससे आप फॉलो करके प्लीट बना सकते हैं। साड़ी को आपको थोड़ा सा खींचना और उसके बाद से पिनअप कर लेना है। बहुत ज़्यादा आप साड़ी नहीं खींचिएगा, अगर आपकी जो साड़ी है वो स्ट्रेचेबल होगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से बस इतना कि आपकी जो साड़ी है वो थोड़ी सी फिटिंग लगे। अब मैं यहाँ पर पिनअप कर लूँगी। वैसे तो पिन जो होता है वो अंदर से ही लगाया जाता है, क्योंकि आप बिगनर है तो इस वजह से आप बाहर से ही लगाएं और ये जो पिन है वो नहीं दिखेगा। तो जैसे आप सुई धागा से किसी कपड़े को सिलते हो तो वैसे ही आपको यहाँ पे पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिन अप कर लिया है। और बिगनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें ये पता होता ही नहीं है कि उनको प्लीट बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप नेवल के 4 उंगल उधर से आप प्लीट बनाना स्टार्ट करें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको कुछ इस तरह से करना है फिंगर को, जैसे कि आपको वीडियो को देख के समझ में आ रहा होगा। मैं और पास में ला देती हूँ। तो इस तरह से आपको कुछ करना है। और अब मैं बताऊंगी कि आपको साड़ी इस तरह से कैसे पकड़ना है। मैंने जो थंब और लिटिल फिंगर किया है उससे आपको साड़ी पकड़ना है, और पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर से आपको लेफ़्ट साइड का साड़ी पकड़ना है। इससे जो आपकी प्लीट की चौड़ाई है वो अच्छे से पता चल जाएगी। और फिर ऐसे फॉलो करके आपको पूरे प्लीट को बना लेना है। तो फिर मैं थंब उठाऊंगी, फिर मैं पॉइंट फिंगर उठाऊंगी, फिर मैं थंब उठाऊंगी, फिर मैं पॉइंट फिंगर उठाऊंगी। तो इस तरह से करके आपको पूरे प्लीट को बना लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ तो मैं इसी ट्रिक को फॉलो करके साड़ी पहनती हूँ। तो मेरा जो प्लीट है वो बन गया है। अब मैं इसे अरेंज करूँगी और उसके बाद से टक कर लूँगी। तो चलिए, अब सीखते हैं दूसरा तरीका। सबसे पहले अपने फिंगर को आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। आपको अपने थंब और लिटिल फिंगर से अपने साड़ी को पकड़ना है, जहाँ से आपको प्लीट बनाना स्टार्ट करना है।
और उसके बाद से अपने तीनों फिंगर में साड़ी को लपेटते जाना है। फिर अपने लिटिल फिंगर को निकाल के कुछ इस तरह से साड़ी को दबाना है, फिर थंब से, फिर लिटिल फिंगर से, फिर थंब से, फिर लिटिल फिंगर से, और ऐसे करके आपको सारे प्लीट को बना लेना है। तो हमारा जो प्लीट है वो बन गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे अरेंज करूँगी और उसके बाद से मैं टक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा प्लीट बनाने का दूसरा तरीका। अब चलिए मैं आपको सिखाती हूँ प्लीट बनाने का तीसरा तरीका। तो सबसे पहले जहाँ से आपको प्लीट बनाना स्टार्ट करना है वहाँ पे अपने फिंगर्स को रखना है और प्लीट का अपना चौड़ाई नाप लेना है। आप और भी चौड़ा प्लीट बना सकते हो, लेकिन मैंने इतना ही चौड़ा प्लीट रखा है। और उसके बाद से मैं प्लीट बना के उसके ऊपर फिंगर्स रखूँगी, फिर मैं एक प्लीट बनाऊँगी और फिर मैं फिंगर्स को रखूँगी, फिर मैं प्लीट बनाऊँगी और फिर मैं फिंगर्स को रखूँगी। तो इस तरह करके मैं सारे प्लीट को बना लूँगी। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने अभी तक आपको जो भी बताया वो सब आपको समझ में आ रहा होगा और इस ट्रिक को फॉलो करके आप इजीली प्लीट बना पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लीट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे अरेंज करूँगी और उसके बाद से मैं टक कर लूँगी। तो चलिए सीखते हैं फ्रंट प्लीट बनाने का लास्ट तरीका। ये भी बहुत ही इजी तरीका है और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं होता है प्लीट बनाने का। तो इस वजह से आप इस ट्रिक को फॉलो करें और एक दो बार आप प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली बना पाओगे प्लीट अच्छे से। तो इस तरीके से प्लीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्लीट को मेज़र कर लेना है। मैंने इतना चौड़ा प्लीट रखा है और आपको कुछ इस तरह से प्लीट को चौड़ा करके और उसके बाद से अपने थंब से पकड़ना है। फिर आपको अपने प्लीट को इस तरह से कुछ करके और उसके बाद से फिर थंब से पकड़ना है। आपको एक बात की ध्यान रखनी हो कि आपका जो प्लीट है वो बराबर से हो, कोई चौड़ा या फिर कोई पतला नहीं होना चाहिए आपका जो प्लीट है। तो ऐसे करके मैं सारे प्लीट को बना लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्लीट बना लिया है। अब मैं अरेंज करूँगी और उसके बाद से मैं टक कर लूँगी। तो इसे मैं पिनअप करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये देखने में कैसा लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। और अब मैं ओपन पल्लू भी करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इस ट्रिक को फॉलो करके आप साड़ी पहनिए तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब सीखते हैं कि पल्लू का प्लीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको फिंगर को कुछ इस तरह से करना है जिस तरह के वीडियो में दिखाया जा रहा है और इस तरह से आपको कुछ साड़ी को पकड़ना है एक छोर से और फिर दूसरे छोर से आपका जो पल्लू का प्लीट का जो चौड़ाई है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद से अपने थंब को उठाना है, फिर अपने पॉइंट फिंगर से दबाना है जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर थंब से उठाना है और फिर पॉइंट फिंगर से इसे दबाना है। इस तरह करके आपको पल्लू का प्लीट बना लेना है। तो अब चलिए सीखते हैं पल्लू का प्लीट बनाने का दूसरा तरीका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फिंगर्स को कुछ इस तरह से किया है। आपको अपने मिड के दोनों फिंगर्स को इस तरह से कुछ उठाना है और उसके बाद से मैं आपको साड़ी पे बताती हूँ। इस तरह से आपको साड़ी के एक छोर से लेके और फिर लिटिल फिंगर से इसे दबाना है, फिर थंब से और फिर लिटिल फिंगर से। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब फ्रंट प्लीट बनाया था तो वहाँ पे मैंने 3 फिंगर का यूज़ किया था, लेकिन फ्रंट प्लीट से जो पल्लू का प्लीट होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 फिंगर का यूज़ किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लीट है वो बन गया है। तो चलिए सीखते हैं प्लीट बनाने का तीसरा तरीका। सबसे पहले आपको अपने साड़ी के फर्स्ट छोर को लेना है और उसके बाद से कुछ इस तरह से अपने साड़ी का जो चौड़ाई है उसे मेजर कर लेना है और बाकी सारे प्लीट को इस तरह से बना लेना है। आप प्लीट बनाते जाइए और थंब से पकड़ते जाइए, फिर एक प्लीट बनाइए और थंब से कुछ इस तरह से पकड़िए और मेरा जो प्लीट है वो बन गया है। तो अब आप इसे अरेंज करके पिनअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको सिखाती हूँ लास्ट तरीका।
तो सबसे पहले आपको अपने साड़ी के फर्स्ट वाले बॉर्डर को शोल्डर पे रखना है। लास्ट वाले बॉर्डर को कुछ इस तरह से ले जाना है ऊपर करके, और उसके बाद से आपको मेजर कर लेना है। वहाँ से पकड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको अपने हैंड पे रखना है और खुद ही एक जो है वो प्लीट बन जाता है। अगर आप उसे टाइटली इस तरह खींचते हो तो प्लीट बनते जाएगा, और सारे प्लीट को जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप उसे लेते जाएं और लास्ट में इसे अरेंज कर लें। तो आपका जो प्लीट है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब बस मैं इसे अरेंज करूँगी और पिनअप कर लूँगी। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी जो प्लीट्स बनाने की प्रॉब्लम थी वो मैंने दूर कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको इन सारे ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा ईजी लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।